अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम काम करने लगे हैं, रिवाइज करने लगे हैं यूनिट नंबर 8 को। पहले भी आप क्लास में कर चुके हैं क्योंकि आजकल लॉकडाउन है, आप लोग घर हैं ज़्यादातर टाइम में। कोशिश करें कि इसको समझ के बार बार सॉल्व करें। मैथ हमेशा आता है सॉल्व करने से। उम्मीद है अल्लाह की रहमत से आप सब हैरोआफियत से होंगे। आज हमने करने हैं 8.1 की क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक। चंद एक पार्ट्स मैंने लिखे हैं, उनको ध्यान से समझें। यूनियन और इंटरसेक्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है ए की वैल्यू है 1478, बी की वैल्यू 4689, सी की वैल्यू 3457। इसके 5-6 पार्ट्स हैं, मैंने 3 लिखे हैं। सबसे पहला पार्ट है ए यूनियन बी फाइंड करना है आपने। ए यूनियन बी के लिए पहले आपने ए की वैल्यू लिखनी है 1478। दरमियान में यूनियन, अक्सर बच्चे इधर क्या करते हैं इक्वल लगा देते हैं। दरमियान में सिर्फ यूनियन या इंटरसेक्शन लगाना, इक्वल नहीं लगाना। बी की वैल्यू है 4689। अब यूनियन में याद रखना है ये 2 सेट है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। सारे के सारे नंबर लिखने हैं यूनियन में, जो दोनों में होंगे सारे लिखने हैं। जो रिपीट हो रहे हैं सेम है उसको एक दफा लिखना है। यानी कि क्या बनेगा 14 तरतीब के साथ 14, इसके बाद ये 6 7 8 9। इधर 4 भी 2 दफा था, एक दफा लिखा है। 8 भी 2 दफा था, एक दफा लिखा है। ये है ए यूनियन बी। अब जितने भी इसमें यूनियन का काम है आपने सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं जो दोनों में होंगे सेम को एक दफा लिखना है, बाकी सारे लिख लेने हैं। अब दूसरा पार्ट है इसमें ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन करने लगे हैं ए इंटरसेक्शन सी। पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 1478 इंटरसेक्शन, फिर सी की वैल्यू लिखेंगे 3457। यूनियन में हमने सारे के सारे लिखे थे जो दोनों में आए थे। अब इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, जो दोनों में सेम है वो लिखने हैं। जो दोनों में सेम है, दोनों में जो एक जैसे हैं बस वही लिखने हैं। अब दोनों में जो सेम है वो है 4 और 7। ये है इंटरसेक्शन। अब आपने यूनियन भी सीख लिया है, इंटरसेक्शन भी सीख लिया है। आगे इसका एक 5th वाला पार्ट है जिसमें ये 2 वैल्यूज ब्रैकेट वाला हिस्सा भी है। आपने याद रखना है हमेशा, जिस मर्जी क्लास में मैथ आप कर रहे हो हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इस हिस्से में पहले आप फाइंड कर लेंगे ए यूनियन बी। ए की वैल्यू है 1478, यूनियन बी की वैल्यू है 4689। अब यूनियन में पहले की तरह 146789 सारे लिखने हैं, जो रिपीट है वो एक दफा लिखना है। अब जब ब्रैकेट आपने निकाल ली है इसके बाद क्या करना है, इस सारे हिस्से को इकट्ठा सॉल्व करना है। कैसे, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट का आंसर जो हमने पहले निकाला है 146789। यूनियन सी है तो सी की वैल्यू आप लिखें जो आपको क्वेश्चन में दी गई है 3457। अब यूनियन में क्या करेंगे, जो दोनों में है वो सारे के सारे लिखने हैं आपने। यूनियन में क्या करना है, जो दोनों में है, जो इसमें है वो भी लिखें, जो इसमें है वो भी लिखें। कैसे, 1 3 4 5 6 7 8 9 सारे के सारे आपने लिखनी है। ए यूनियन बी यूनियन सी। उम्मीद है आपको इसकी समझ लग गई होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 एक जैसे हैं। 3 वाला मैंने लिखा है आपने, क्योंकि मेरे पास मुझे पता नहीं है स्मार्ट सिलेबस कौन सा है, मैं ओवरऑल सारी एक्सरसाइज करा रहा हूं। आपने क्वेश्चन सिर्फ स्मार्ट सिलेबस वाले करने हैं क्योंकि पेपर स्मार्ट सिलेबस में से ही आएगा। ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। 2 साइड है, वेरीफाई करना है यानी कि प्रूव करना है कि दोनों साइड का आंसर एक जैसा है। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड आपने ली है। पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट क्या है, बी यूनियन सी। पहले बी की वैल्यू लिखेंगे, ब्रैकेट आगे है तो आगे वाली लिखनी है 3 6 9 12। यूनियन सी की वैल्यू 4 6 8 और 10। अब क्या करेंगे, यूनियन में सारे लिखते हैं 3 4 6 8 9 10 12 सारे लिख लिए आपने। अब क्या करेंगे, सारे से इकट्ठा सॉल्व करें। ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ए है तो पहले ए की वैल्यू, अब इसमें पहले ब्रैकेट थी तो हमने ब्रैकेट की वैल्यू पहले लिखी, सी की वैल्यू बाद में। अब इसमें ए पहले है तो ए की वैल्यू पहले ऑर्डर का ध्यान रखना है आपने। 2 4 6 यूनियन बी यूनियन सी का आंसर दिया है
3 4 6 8 9 10 12। अब क्या करना है आपने, यूनियन में फिर सारे के सारे लिखने हैं 2 3 4 6 8 9 10 12। ये लेफ्ट हैंड साइड का आपने आंसर निकाला है। अब आपने फाइंड करना है राइट हैंड साइड को। अब राइट हैंड साइड में क्या लिखा गया है, उसमें ब्रैकेट पहले है, पहले हमेशा आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ए यूनियन बी, ए की वैल्यू क्या है 2 4 6 यूनियन बी की वैल्यू है 3 6 9 12। अब क्या बन जाएगा 2 3 4 6 यूनियन में सारे लिखने हैं 2 3 4 6 9 और 12। ब्रैकेट आपने सॉल्व कर लिया यूनियन बी। अब इस सारे से इकट्ठा सॉल्व करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी ब्रैकेट पहले है, ब्रैकेट की वैल्यू पहले लिख लेंगे 2 3 4 6 9 12 यूनियन, बाद में सी है तो सी की वैल्यू 4 6 8 10। अब क्या करेंगे, यूनियन में सारे के सारे 2 3 4 6 8 9 10 12। इसका आंसर और इसका आंसर देखिए दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये प्रूफ है वेरीफाइड, हेंस प्रूव्ड या हेंस वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोशिश करें क्वेश्चन को दोबारा कर से प्रैक्टिस करें अल्लाह ने के बाद।